हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ नई जानकारी। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लावर्स के कलर्स और फ्रूट्स के कलर्स किन केमिकल्स की वजह से होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और नए केमिकल्स के बारे में, जिन्हें कि हम फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। अब फाइटोकेमिकल्स का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में ये फाइटोकेमिकल्स किन्हें कहते हैं? तो जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो प्लांट बेस्ड केमिकल्स होते हैं। मीन्स जो केमिकल्स हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि फिनोलिक कंपाउंड्स, टैनिन्स, सैपोनिन्स, एल्केलॉइड्स और बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड। इनको सबको हम फाइटोकेमिकल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं इनका बहुत यूटिलाइजेशन होता है हमारी लाइफ में। इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज मैं फाइटोकेमिकल्स और उनसे रिलेटेड कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताने वाली हूँ, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्लांट के लिए। तो आज मैंने जो प्लांट चूज किया है उसको हम कहते हैं एकेसिया या फिर बबूल। बबूल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। बबूल कई टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको देसी बबूल के बारे में बताने वाली हूँ। तो जो देसी बबूल होता है, शायद आपने उन लोग उसका प्लांट देखा हो और उसकी फलियां भी देखी हो। तो आज मैं उसकी फलियों के बारे में बताऊंगी। अगर आपने प्लांट नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये है बबूल का पेड़। जब ये छोटा होता है तब एकदम झाड़ी नुमा दिखाई देता है, लेकिन जब ये बड़ा होता है तो लगभग 20 फीट तक या फिर कभी कभी 30 फीट या उससे भी ज्यादा लंबा दिखाई देता है। तो इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी पत्तियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, और इसका लगभग हर पार्ट बहुत यूजफुल होता है, जैसे कि पत्तियां, फूल, फलियां, तना। इवन इसकी जो पत्तियां हैं, फलियां, फूल और जो तना है, तने से तो दातुन भी की जाती है। दांतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। पत्तियां घाव भरने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। फलियों में तो बहुत ज्यादा ही एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो आज मैं आपको स्पेशली इसकी फलियों के बारे में बताने वाली हूँ। तो इसकी जो फलियां हैं उसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, सैपोनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स। ये सारे के सारे फाइटोकेमिकल्स इसको स्पेशल बनाते हैं। जैसे कि जो टैनिन्स हैं, टैनिन्स इसकी एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इंक्लूडेड होती हैं बबूल की फलियों में, टैनिन्स की प्रेजेंस की वजह से। और जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स जैसे कि कैम्फेरॉल 3 ग्लूकोसाइड, आइसोक्विरसिटिन, लीकोसाइनिडिन, ये सारे के सारे फ्लेवोनॉइड्स इसके फ्लावर्स में भी प्रेजेंट होते हैं और इसकी फलियों में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज शो करती हैं फलियां इनकी प्रेजेंस की वजह से। इसके साथ साथ जो एल्केलॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स एक और टाइप के फाइटोकेमिकल्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं बबूल की फलियों में, और इसके बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ जो सैपोनिन्स हैं, ये सैपोनिन्स इसकी फोमिंग और इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके बाद जो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी बबूल की फलियों में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी फाइटोकेमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, ट्राइटर्पिनॉइड्स, शुगर्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, टर्पिनॉइड्स। तो ये सारे के सारे फाइटोकेमिकल्स इसको स्पेशल काइंड का मेडिसिनल प्लांट बनाती हैं। तो इसकी जो फलियां हैं उसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन सारे केमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। इन फाइटोकेमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से ही जो बबूल की फलियां हैं इसको बहुत सारी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जैसे कि वाउंड्स की हीलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, स्किन डिजीजेस में इसको यूज किया जाता है, ओरल इन्फ्लेमेशन में यूज किया जाता है, इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए भी ये सारे के सारे फाइटोकेमिकल्स कॉम्बिनेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
इसके साथ साथ जो टैनिन्स होती हैं, टैनिन्स का बहुत अच्छा यूज है। और जो टैनिन्स और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों मिलकर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करती हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। तो इस तरीके से जो बबूल है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट्स होते हैं। बबूल की फलियों के बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं, जिनको कि हम अपने लाइफ में अगर हम इसको अलग अलग तरीके से यूज करें तो हम बहुत सारी बीमारियों को इससे दूर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको बताए हैं फाइटोकेमिकल्स, ये सारे बबूल की फलियों में और बबूल के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। इसके लिए कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि प्रूव करते हैं कि फाइटोकेमिकल्स में एंटी माइक्रोबियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए कुछ स्टडीज हैं जो कि अभी रिसेंट ईयर्स में ही पब्लिश हुई हैं, जैसे कि 6 फरवरी 2025 को बबूल के 5 इनक्रेडिबल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में एक रिसर्च पब्लिश हुआ है। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो कि जनवरी 2024 में एक स्टडी है, अक्टूबर 2024 में स्टडी है। तो इस तरीके की बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि प्रूफ देती हैं कि बहुत सारी टैनिन, म्यूसिन, सैपोनिन इस टाइप के फाइटोकेमिकल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस बबूल की फलियों की, बबूल के डिफरेंट पार्ट्स की, उनमें बहुत सारे आयरन, बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, मैग्नीज, प्रोटीन, जिंक, इन सब में रिच होते हैं। ये बबूल के बहुत सारे जो पार्ट हैं, इवन पॉट्स भी, पॉट्स इसकी फलियों को बोला जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि बबूल मेडिसिनल यूज का प्लांट है। तो जो इसका फलियों का यूज है उसे हम कैसे कर सकते हैं, मैं आज इसके बारे में बताने वाली हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि प्लांट पर जो फलियां हैं वो एकदम से गुच्छों में बहुत ज्यादा अमाउंट में लगी हुई होती हैं, और इनका जो प्रिफर्ड सीजन है वो मार्च अप्रैल, ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड सीजन है, क्योंकि इस सीजन में ये फलियां बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, मतलब इनमें बीज बड़े नहीं होते, हार्ड नहीं होते। तो ये मौसम बहुत ठीक रहता है इनको तोड़ने के लिए, अगर आप इनको मेडिसिनली यूज करना चाहते हैं तो हम इनको यूज कैसे करेंगे। तो देखिए मैं बताने वाली हूँ कि हम किस तरीके से फलियों को यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम फलियों को पेड़ से तोड़कर लाएंगे तो उसमें कुछ डंठल लगे हुए रहते हैं, क्योंकि गुच्छों के रूप में रहती हैं। तो इसलिए हम इसकी फलियों से पहले क्या करेंगे, डंठल हटा लेंगे। तो जब हम डंठल हटा लेंगे तो डंठल हटाने के बाद में सारी फलियों के एक एक करके डंठल हटा लेने चाहिए। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है फलियों के अलावा, क्योंकि मेन जो मेडिसिनल यूज है वो फलियों का है और हम स्पेशली फलियों को यूज करने वाले हैं। तो सारे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जैसे कि पत्तियां या फिर इसके जो डंठल हैं उनको हम तोड़कर अलग कर लेंगे धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम यहाँ सारी फलियों के डंठल तोड़कर अलग कर लेते हैं। वैसे तो सारे पार्ट्स ही यूजफुल हैं, लेकिन बस फलियों को सेपरेट करने के लिए डंठल और उसकी पत्तियां वगैरह हटा लेनी चाहिए, ताकि हम प्योरली फलियां अपने घर पर उसका ही सेफ पाउडर बना सकें। तो हमें हमेशा फलियों को साफ सुथरा करके और उसको अच्छे से वॉश करके उसका इसकी वॉशिंग कर लेनी चाहिए। कम से कम 2-3 बार वॉशिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो बबूल के पेड़ लगे होते हैं वो रोड के किनारे लगे होते हैं या फिर बहुत बार खेतों में लगे होते हैं, तो बहुत सारी डस्ट पार्टिकल उन फलियों के ऊपर जम जाते हैं। तो हमें उसकी अच्छे से वॉशिंग कर लेनी चाहिए। एक बार वॉश करने के बाद उसके पानी को अच्छे से निकाल दीजिए। उसके बाद में उसको दोबारा से वॉश करिए, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल हो या फिर जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी या जो भी कुछ लगी होगी वो साफ हो जाए। तो इस तरीके से हम अच्छे से वॉशिंग कर लेते हैं और सारा का सारा पानी निकाल देंगे। और इसके बाद में जो एकदम से साफ फलियां जब हो जाएंगी तब हम उसको एक छलनी में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे पूरी फलियों को वॉश कर लेंगे और उसको छलनी में निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एक्स्ट्रा वाटर छलनी से छन जाए। इसके बाद थोड़ा सा हिलाकर पूरा पानी गिरा देते हैं, ताकि इसे सूखने में आसानी रहे। और थोड़ी देर के लिए चाहें तो आप ऐसे ही रख भी सकते हैं इसको, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद
इसको आसानी से आप पेपर पे फैला लीजिए। मतलब आप इसको या तो शेड ड्राई कर सकते हैं या फिर सनलाइट में भी ड्राई कर सकते हैं। तो अगर आप शेड ड्राई करेंगे तो आपको 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा इनको अच्छे से ड्राई होने में। अगर सनलाइट में ड्राई करते हैं तो देखिए यहाँ ये ड्राई हो गई है, मैंने इनको शेड ड्राई ही किया था और आप देख सकते हैं कि ये कितनी एकदम से कड़क ड्राई हो गई हैं और हम इसका आसानी से पाउडर बना पाएंगे। मतलब इतनी अच्छे से ड्राई हो गई हैं। अगर आप इनको सनलाइट में ड्राई करते हैं सिर्फ 2 दिन में ही ड्राई हो जाएंगी ये, क्योंकि अप्रैल के महीने में गर्मी भी काफ़ी तेज पड़ने लग जाती है। तो बहुत आसानी से आप इनको ड्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए हम इसको ग्राइंडर में डालते हैं और हम इसको धीरे धीरे टुकड़े कर करके ग्राइंडर में डाल लेंगे, क्योंकि फलियां काफ़ी एकदम हार्ड हैं। तो हम इसका थोड़ा छोटे छोटे पीस करके डालेंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आ जाए ग्राइंडर में, अदरवाइज ये काफ़ी कम अमाउंट में ही आ पाएंगी। और एक बार हम इसे कुछ देर के लिए ग्राइंडर चलाकर एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ग्राइंड करेंगे। देखिए काफ़ी स्पेस खाली हो गया है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसमें और कुछ फलियां भी ऐड कर सकते हैं, अगर एक बार में ही ज़्यादा ग्राइंड करना हो तो। एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे ताकि इसका बारीक पाउडर बन जाए। तो आप बीच में चेक कर सकते हैं एकदम बारीक पाउडर होने तक। अगर आपको लगता है कि पाउडर नहीं बना है अच्छे से, आपको मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम लगेगा इसको ग्राइंड करने में। तो देखिए एकदम से बारीक पाउडर बन गया है। इस तरीके से आपको पाउडर बना लेना है और उसके बाद इसको आप देखेंगे तो बारीक पाउडर है ये एकदम से। और इसका बहुत बड़ा मेडिसिनल यूज है इस पाउडर का। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए अगर आप इसको सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ में 1 चम्मच लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ये जॉइंट पेन के लिए एकदम रामबाण इलाज है। अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा पानी से गीला करके तो आप देख पाएंगे इसमें चिपचिपापन हो जाता है। ये चिपचिपापन ही लुब्रिकेशन देता है जॉइंट्स में और जॉइंट पेन को बहुत रिलीफ देता है। इसके साथ साथ ये और भी कुछ मेडिसिनल यूज का होता है, जैसे कि अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये यूजफुल होता है। अगर लो स्पर्म काउंट है तो वहां पर भी यूजफुल होता है। इसके साथ साथ अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या फिर हेडेक स्टमक एक की प्रॉब्लम है तो वहां पर भी यूजफुल होता है। तो इस तरीके से ये बहुत बेनिफिशियल पाउडर प्रूफ होता है, जिसके कि रिसर्च प्रूफ भी हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया कि हम बबूल की फलियों के पाउडर को किस तरीके से मेडिसिनली यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर मैं नई किसी जानकारी के साथ आपके सामने कोई नई जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।